का खात्मा हो जाता है। तो ऐसे में जो प्लानिंग रही है अमेरिका की और इजराइल की पूरे हमले को लेकर बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने पहले जब नेतन्याहू जब वॉशिंगटन गए थे। मैं रोक रहा हूं आपको, उधर कराची में कई लोगों की मौत की खबर है। ये कराची की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कराची की तस्वीरें, वहां पर लोगों की मौत की खबर है। किन लोगों की मौत हुई है? सुरक्षा बल ने भीड़ पर फायरिंग की है, क्या उसमें लोगों की जान गई है? क्योंकि अभी तक तो आंसू गैस के गोले दिख रहे थे, लेकिन फायरिंग भी करनी पड़ी है सुरक्षा बल को भीड़ पर, क्योंकि उधर अमेरिकी दूतावास में आगजनी तक कर दी गई। तो ये बड़ी खबर ज्यादा बड़ी होती चली जा रही है कराची की। कराची में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, अमेरिकी कॉन्सुलेट पर भीड़ पहुंच गई, उसने अंदर घुसने में कामयाब रही, शीशे तोड़े, उन अमेरिकी कॉन्सुलेट पर ही अटैक कर दिया। उसके बाद अब वहां पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन वहां पर काफी आगजनी भी हो चुकी है और अब गोलियां चलने की बात आ रही है और उसमें लोगों की जान जाने की भी खबर आ रही है। ये अभी हम पुष्टि करने की कोशिश करेंगे कि क्या लोगों की जान गई है, और गई है तो क्या सुरक्षा बल की फायरिंग में जान गई है। ये सब सवाल भी बने हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है सुरक्षा बल की फायरिंग तो हुई है वहां पर, और भीड़ पर सुरक्षा बल की फायरिंग हुई है। सुरक्षा बल को वहां पर प्रशासन को कराची में भीड़ पर फायरिंग करनी पड़ी है। अमेरिकी कॉन्सुलेट से भीड़ को हटाने के लिए भीड़ पर फायरिंग करनी पड़ी है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची से, पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी दूतावास पर, वाणिज्य दूतावास पर, कॉन्सुलेट पर यह हमला हुआ है भीड़ का। शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए, जो ये एम्बेसी का इलाका होता है या कॉन्सुलेट का इलाका होता है, ये बहुत सिक्योर जोन में रहता है। इस तरह उसको इस तरह से ब्रीच नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हम देख पा रहे हैं कि वो अंदर तक भी जा चुके हैं और वहां पर उन्होंने आगजनी भी की है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब खबर ये भी आ रही है जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है कि इसमें 8 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि अभी ऑफिशियली नहीं कहा गया है। जो रिपोर्ट वहां से आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट वहां से आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि 8 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा पाकिस्तानी अवाम का है अपनी ही सरकार के खिलाफ, और खासतौर से जिस तरह से उनकी सरकार जाके यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की गोद में जाके बैठ गई, और खासतौर से जब वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए तो उसके बाद जो लगातार गुस्सा जो पनप रहा था पाकिस्तान की आवाम के एक सेक्शन की, क्योंकि यहाँ पे शिया सेक्शन की बात की जा रही है, तो जाहिर तौर पर ऐसे में ये विफलता है आसिम मुनीर की भी, क्योंकि जिस तरह से यूएस कॉन्सुलेट को किसी भी देश में टारगेट किया जाता है ये बहुत गंभीर बात होती है। तो ऐसे में भले ही एक तरफ उन्होंने ब्रीच करके वो अंदर स्केल इन करने में वो कामयाब रहे हैं, उनको रोक पाने में वो विफल हुए हैं, जिस पर वहां पर आगजनी हुई है। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक वहां पर फायरिंग की गई है, और इस फायरिंग में कम से कम 8 और ये भी पता चल रहा है कि जो भीड़ ने हमला किया था, ये भी पता चल रहा है भीड़ ने जो हमला किया था अमेरिकी दूतावास पर कराची में, उसमें अमेरिकी दूतावास के कुछ कर्मचारी जो हैं घायल भी हुए हैं। कुछ कर्मचारी घायल भी हुए हैं। वो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं कर्मचारी, वो जरूरी नहीं है वो अमेरिकी ही हो, लेकिन वो उस कॉन्सुलेट में जिस तरह से हमला हुआ, हो सकता है वो वहां पर सुरक्षा कर्मी हो या गार्ड वगैरह हो, वो घायल भी हुए हैं जो वहां पर स्टेशन थे। और लेकिन चाहे वो पाकिस्तानी हो, लेकिन वो थे अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी। तो ये डिप्लोमेटिकली भी अमेरिका पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। प्रभुदयाल जी, देखिए, मैं अशोक सज्जनहार साहब ने जो कहा था कि ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था, पाकिस्तानी अथॉरिटीज को तैयार रहना चाहिए था। ये जो उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही कहा। देखिए अशोक सज्जनहार साहब, मैं इस रीजन को बहुत जमाने से पढ़ रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक जी ईरान में पोस्टेड थे अर्ली 1980s में, उसी टाइम पे मैं कराची में पोस्टेड था। हम लोग के राय में बहुत इत्तेफाक है। ये अमेरिकन को हमेशा इन कंट्रीज में खतरा रहता है, और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ढील है कि इस तरह का अटैक उन्होंने होना दिया। देखिए इसका तो उन्होंने खामियाजा भुगतना होगा। और जो जनरल सेना साहब ने कहा कि जो ईरान अटैक कर रहा है गल्फ स्टेट्स पे, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उसकी वजह यह है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट को वाइडन करना चाहता है, उसका क्षेत्र बढ़ाना चाहता है, ताकि ये कंट्रीज, छोटी छोटी गल्फ कंट्रीज, कतर है, बहरीन है, यूएई, ये अमेरिका पे प्रेशर डाले कि भाई ये लड़ाई खत्म करो, क्योंकि इसका हमको भुगतान करना पड़ रहा है।
क्योंकि अदरवाइज अमेरिका और इसराइल की मिलिट्री ताकत तो ईरान की ताकत से कहीं ज्यादा है और वो लड़ाई नहीं रुकेगी। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं ईरानी के इनके थ्रू, दूसरी गल्फ कंट्रीज के थ्रू प्रेशर डलवाएं, इसलिए उन्होंने अटैक किया है। लेकिन अमेरिका और इसराइल किसी के नहीं सुनने वाले हैं, खासतौर पर इसराइल। और जो उन्होंने ये अटैक शुरू किया है वो ये करते रहेंगे। वो चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो और उसको करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी अशोक सज्जनार साहब, पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही है ये। अब ये खबर आ रही है कि लोगों की शायद जान चली गई है, कम से कम जान ना भी गई हो तो गोलियां तो चली हैं। और ये भी पता चल रहा है कि अमेरिकी दूतावास के कुछ कर्मचारी भी घायल हुए हैं जब भीड़ ने हमला किया है। जी बहुत धन्यवाद। मैं दो इसमें वो बात कहूंगा। एक तो जो मेरे मित्र प्रभुदयाल जी ने कहा है, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं। दूसरा मैं कहूंगा जो अभी शैलेंद्र ने कहा, मेरे ख्याल से ये केवल शिया लोग नहीं हैं। शिया लोगों को वहां पर पाकिस्तान में, और ये प्रभुदयाल जी बड़ी अच्छी तरह से बता सकते हैं, बहुत ही उनको ओप्रेस किया गया है। ये वाला जो गुस्सा है, ये गुस्सा आया है वहां की आम आवाम का अपनी सरकार के विरुद्ध, जो आप इतने करीब हो गए हैं अमेरिका के। तो इसीलिए इसको ये मेरे विचार से सोचने का गलती मत करिएगा जो ये केवल शिया लोग हैं। शिया लोगों में वहां पर इतना साहस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है जो जाकर वहां पर ऐसे उपद्रव कर पाएं, ऐसे वो कर पाएं, वहां पर आगजनी कर पाएं और लोगों को मार पाएं। ये वाला उनमें हौसला नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो ईरान ने ये किया है दुबई, बहरीन, दोहा, कतार वगैरह के ऊपर, ये उसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। ये उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि उसका अगर ये मानना है जो ये देश इसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर इम्प्रेस करेंगे, इसराइल के ऊपर इम्प्रेस करेंगे, जो आप ये जंग छोड़ दीजिएगा, वो वैसा नहीं होने वाला। उनकी एक्चुअली दुश्मनी ईरान के साथ और बढ़ गई है। अभी तक देखिए, ईरान एक पराया स्टेट था, एक बिल्कुल ही उसको अलग थलग किया गया था इस गल्फ के सारे पूरे क्षेत्र में, पूरे परिप्रेक्ष्य में। केवल 4, 5, 6 साल से उसके संबंध यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया वगैरह से थोड़े बहुत बेहतर होने शुरू हुए थे। और ये जो उसने काम किया है, इसने ये वाले अपने संबंध ईरान ने इन देशों के साथ फिर बहुत खराब कर लिए हैं। कम से कम इस लीडरशिप ने, अब देखना होगा आगे कौन सी लीडरशिप आती है, क्योंकि ये वाली लीडरशिप तो अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि अमेरिका के साथ निभाने के लिए तैयार हो। जैसे आपने वेनेजुएला में देखा, डेल्सी रोड्रिगो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो मान गई, जो हम बात करेंगे आपके साथ हम सहयोग करेंगे। ईरान में मसूद पेजेश्कियान या कोई भी उनके जो शीर्ष नेता हैं, किसी में वो उनके साथ मिलकर काम करने का इतना वो साहस नहीं है। जी गौरीशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरीशंकर गुप्ता जी भी फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। गौरीशंकर जी, ये पाकिस्तान में जो हो रहा है, खासतौर पे कराची में जो हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये तस्वीरें अमेरिका में बहुत अच्छी तरीके से रिसीव नहीं की जाएंगी। देखिए, ये जो पाकिस्तान में भी ईरान के समर्थक और खोमेनी के समर्थक जरूर कुछ लोग हैं, और उन्होंने इकट्ठा होके ये सब कुछ अशोक सज्जनार जी कह रहे हैं कि ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये सिर्फ शिया समर्थक हैं ईरान के, ये पाकिस्तान की आम जनता के लोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो ईरान के समर्थक, मैं उनको शिया सुन्नी में डिवाइड नहीं करना चाहूंगा। जो ईरान खोमेनी के समर्थक लोग हैं, वो इकट्ठा होके उन्होंने इस पे आगजनी की, जो घटना हुई है वो आगजनी किया है। लेकिन ये आप देखिए कि कई देशों के अंदर इस तरह के जो फंडामेंटलिस्ट रजीम हैं, उनके समर्थक आपको मिलेंगे। आपको ये समर्थक बहरीन में भी मिलेंगे, कुछ हद तक आपको कुवैत में भी मिलेंगे, कुछ दुबई में भी मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर शिया पॉपुलेशन भी है, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट हैं। इसका शिया से डायरेक्टली लिंक करना ठीक नहीं रहेगा। ये बेसिकली फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट हैं जो रिप्रेसिव इस्लाम को प्रमोट करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स इकट्ठे होकर के और अमेरिका के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ घटनाएं जरूर करेंगे। ये तो बिगनिंग है। मैं समझता हूँ कि और भी कुछ देशों में छोटी मोटी घटनाएं जरूर होंगी, और वो भारत में भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसे
लोग हैं जो अपने आप को आहत फील करते हैं। नहीं, घटनाएं होना लेकिन और घटना होने के बाद कॉन्सुलेट में आगजनी हो जाना, तोड़फोड़ हो जाना, कर्मचारी घायल हो जाना, वो तो जिम्मेदारी सरकार को देखनी थी ना। बिल्कुल वो पाकिस्तानी सरकार की जिम्मेदारी होती है इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना पूरी, और वो पाकिस्तानी सरकार जो है उसमें फेल हुई है, और उसके वजह से आई एम श्योर कि जो अमेरिकन अथॉरिटीज हैं बहुत नाराज होंगे उनसे। उसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की अथॉरिटी जो है वो ओपनली ईरान के फेवर में अभी तक नहीं आई है। उन्होंने पहले भी सऊदी अरेबिया के फेवर में एक स्टेटमेंट इश्यू किया था, लेकिन इन ईरान के फेवर में नहीं आई। लेकिन अंदरूनी जो व्यवस्था है पाकिस्तान में, उसमें मैं मानता हूं कि कम से कम 10-12% लोग ऐसे हैं जो ईरान को फेवर करते हैं और खोमेनी के सपोर्टर हैं। तो ऐसे लोग अभी कराची में आए हैं, लेकिन और भी जगह पे पाकिस्तान में भी ये घटनाएं होने का चांसेस हैं, और कुछ गल्फ कंट्रीज में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, पर्टिकुलरली बहरीन जहां पे 60% शिया मुस्लिम्स हैं, कुवैत में भी करीब 10-12% शिया मुस्लिम्स हैं। तो आइसोलेटेड इंसिडेंट जरूर होंगे और देशों के अंदर, जी। लेकिन इसको आप एक संगठित विरोध नहीं मानिएगा। ये एक एंगर है, जो उनका एंगर बाहर निकल जी जाएगा। बिल्कुल। तो उसके अब तो तस्वीरें आ गई। ये जो आगजनी दिखी थी ये बिल्कुल कॉन्सुलेट के अंदर ही हुई है। पहले उन्होंने तोड़फोड़ की और फिर देखिए वो आग लगे हुए टायर वहां पर रखे हैं, वहां पर जो सामान रखा था उसको तोड़फोड़ करके उसमें आग लगाई है, और तभी वहां पर ये आगजनी में हुई। और जो धुआं दिख रहा था उसके बाद का, वो यहीं इसी इलाके का था। ये काउंसलेट का वो वीज़ा सेक्शन जहां पर जाकर खिड़कियां हैं वीज़ा सेक्शन की, ये वो दिख रही हैं। ये कराची का यूएस काउंसलेट है, वहां पर जाकर तोड़फोड़ की, आगजनी की है, और पूरा वहां पर धुआं उठता दिखाई दिया पूरे इलाके में। अब तो सुरक्षा बल ने उस पूरे इलाके को घेर दिया है, लेकिन किस तरीके से प्रदर्शनकारी अमेरिकी काउंसलेट के गेट तक ही नहीं पहुंच पाए, उसके अंदर भी घुस गए। अंदर जाके पूरे शीशे उन्होंने तोड़ ताड़ दिए, उसके बाद वहां पर आगजनी कर दी। ये दिख रहा है इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें जो पाकिस्तान के कराची से आ रही हैं ईरान पर हुए हमले के बाद। चलेंद्र। बिल्कुल, देखिए जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इमामिया ISO इसको कहा जाता है, और ये ये तो शिया बिल्कुल शिया है। और ये बताया जा रहा है कि कल शाम को इन्होंने कह दिया था कि आज के दिन वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं अलग अलग इलाकों में, देश भर में, पाकिस्तान में।